नाम था टाइटेनोबोआ, एक प्री हिस्टोरिक मॉन्स्टर स्नेक जो लंबाई में 12 से 15 मीटर यानी 50 फीट तक लंबा हो सकता था, यानी 2 स्कूल बस जितना लंबा। और इसका वजन 1100 से 1300 किलो के बीच होता था। और ये ना सिर्फ साइज में बल्कि ताकत में भी इतना खतरनाक था कि बड़े बड़े क्रोकोडाइल्स को अपनी बॉडी में जकड़कर पूरा निकल जाता था। ये ज्यादातर दलदली जगहों में रहता था और पानी के अंदर छुपकर शिकार करता था। जब ये सांप जमीन पर होता था तो ये काफी स्लो मूव करता था, लेकिन पानी के अंदर ये 10 से 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर सकता था। इसके ज्यादातर शिकार बड़े बड़े रेप्टाइल्स, फिशेस और कभी कभार दूसरे स्नेक्स भी होते थे। ईयर 2009 में कोलंबिया के एक पुराने कोल माइन से टाइटेनोबोआ के फॉसिल्स डिस्कवर हुए थे, जहां इसके बैकबोन और इसके स्कल का कुछ हिस्सा मिला था, जो इतना बड़ा था कि साइंटिस्ट भी पहली नजर में इसे देखकर हैरान रह गए थे। ये सांप आइस एज से पहले के ट्रॉपिकल क्लाइमेट में सरवाइव करता था, लेकिन जैसे ही क्लाइमेट ठंडा होने लगा और उसके फूड सोर्सेज खत्म हुए, टाइटेनोबोआ भी धीरे धीरे इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गया। आज के वक्त हम जंगलों में स्लोथ नामी एक जानवर को धीरे धीरे दरख्तों पर चलते देखते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि उनका एक एंसेस्टर कभी जमीन पर चलता था, जो अपने वक्त का सबसे बड़ा लैंड मैमल हुआ करता था। इस क्रिएचर का नाम था मेगाथेरियम, जिसे कुछ लोग जायंट ग्राउंड स्लोथ के नाम से भी जानते हैं। आज के टाइम जंगलों में रहने वाले नॉर्मल स्लोथ की हाइट तकरीबन 2 से 3 मीटर तक होती है, लेकिन मेगाथेरियम जब अपने दोनों पैरों पर खड़ा होता था तो इसकी हाइट तकरीबन 6 मीटर यानी 20 फीट तक लंबी हो जाया करती थी। जबकि अगर बात करें इसके वजन की तो इसका वजन 4 टन से भी ज्यादा वजनी होता था, यानी लगभग एक अफ्रीकन एलिफेंट जितना भारी। दोस्तों, मेगाथेरियम एक हर्बीवोर था और ये ज्यादातर दरख्तों के पत्ते और फ्रूट्स खाया करता था। मेगाथेरियम के हाथों और पावों में बहुत बड़े बड़े क्लास हुआ करते थे, जो उसे खुराक इकट्ठी करने, दरख्तों की लकड़ियों को छीलने और कभी कभी सेल्फ डिफेंस में भी मदद देते थे। आज के स्लोथ्स के मुकाबले ये ना सिर्फ फिजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे बल्कि जमीन पर रहते थे, जबकि आजकल के स्लोथ्स ज्यादातर वक्त दरख्तों पर गुजारते हैं। बात करें अगर इनकी स्पीड की 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर सकते थे, जो इसे दुनिया में पाई गई किसी भी स्लोथ की स्पीशीज में सबसे ज्यादा तेज बनाते हैं। मेगाथेरियम के फॉसिल्स पहली बार ईयर 1788 में साउथ अमेरिका के एक रीजन से डिस्कवर हुए थे, जहां स्पेनिश नेचुरलिस्ट मैनुअल टोरस ने इसके स्केलेटन रिमेन्स रिपोर्ट किए। उस वक्त लोग कंफ्यूज हो गए कि ये किस टाइप का क्रिएचर है। कुछ ने कहा कि ये एलिफेंट का कोई रिलेटिव क्रिएचर लगता है, लेकिन बाद में एनालिसिस ने क्लियर किया कि ये क्रिएचर स्लोथ स्पीशीज का एक जायंट एनिमल था। इस एनिमल का स्केलेटन आज भी कई म्यूजियम्स में डिस्प्ले पर रखा गया है, जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं।